हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कश्यप अध्ययन केंद्र। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है साउंड। साउंड एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई दोस्त हमारे बात कर रहे हो या हमारे पेरेंट्स आपस में बात करते हैं तो हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। या देखें कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स, बसेस, बाइक ये सब मूव करते हैं तो आवाज़ आती है और हमें सुनाई देती है। ठीक है। ऐसी बहुत सी और आवाज़ें हैं जो हमें सुनाई देती है, जैसे चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियाँ जब चहचहाती हैं तो उनकी भी आवाज़ सुनाई देती है सुबह सुबह जब हम उठते हैं। ऐसे ही कुत्ते भौंकते हैं तो उनकी भी आवाज़ सुनाई देती है। तो कई तरीके के साउंड जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं। अब इसमें से कुछ साउंड तो जो होते हैं वो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है हमारे कानों में चुभ रहे हैं। तो ये आखिर ये साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे हमारे तक पहुंचते हैं, आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जनरली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जो साउंड है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन एनर्जी के साथ साथ हम जब देखते हैं कि साउंड जो है ना एक वेव्स में ट्रेवल करती है। अब ये वेव्स में कैसे ट्रेवल करती है या किस तरीके की वेव्स होती है, तो इसमें हमें यही पढ़ना है। तो आप देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है साहब कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स मटेरियल मीडियम लाइक एयर। ये ध्यान रखिएगा, साउंड जो है मैकेनिकल वेव्स होती है। अब मैकेनिकल वेव्स कभी आपसे कोई पूछे तो ये ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिसे मीडियम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट मीडिएट जो नहीं ट्रेवल कर सकती उसे हम मैकेनिकल वेव्स नहीं कहते। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स एंड रिक्वायर्ड सा मीडियम। अब ये मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? ये मीडियम आइदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, यानी कि एयर ले लें, वाटर ले लें, स्टील ले लें, कुछ भी ले लें। तो ये सारे मीडियम होते हैं, इसी के थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोग अगर नॉर्मली कमरे में किसी रूम में बैठे हैं तो हमारी आवाज़ आराम से एक दूसरे को सुनाई दे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पानी के अंदर है और कोई पानी के बाहर है तो पानी के अंदर अगर कोई नीचे बोलता है आवाज़ तो हमें बाहर नहीं सुनाई देगी। अब इसका आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। जैसे देखा होगा मंदिर वगैरह में जो हम घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, आप ऐसा करिए उस घंटी को हाथ में लेके ना एक बाल्टी में पानी भर के उसमें अंदर डाल दीजिए और फिर बाल्टी के अंदर बजाइए और कान जो है बाल्टी के ऊपर रख के सुनिए। तो आप देखेंगे आपको आवाज़ बहुत कम ही सुनाई दे रही होगी, लेकिन उसी घंटी को बाहर निकाल के पानी से फिर बजाएंगे तो सुनाई देगी नहीं देगी। यहाँ इसका मतलब है पानी में साउंड जो है कम स्पीड में ट्रेवल करता है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम होना जरूरी है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता स्पेस में, तभी तो हमें नहीं आवाज़ सुनाई देती। जब कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह जो स्पेस में जाते हैं तो वो आपस में बात कैसे करते हैं? वो तो खाली डिवाइस के थ्रू ही बात कर सकते हैं या इशारों से बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता। तो साउंड क्या होता है भाई? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड दैट रिक्वायर्स अ मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा, फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अब इस प्रोपोगेशन की बात करें, यानी कि मूव करने के लिए मीडियम जरूरी है। तो मीडियम क्या है मैंने बता दिया आपको। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच आर एयर। कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस जो होता है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। और ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। अब ध्यान से देखिए, आपने देखे जैसे नॉर्मली अभी हम सर्दियों में बात करें तो सर्दियों में जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है। इसका मतलब है जब गर्मियों में हम बोल रहे होंगे तब भी हमारे मुंह से कुछ ना कुछ एयर निकल रही है। और बाकी जो एयर पार्टिकल है हमारे चारों तरफ हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली एयर जो होती है वो जो चारों तरफ जो पार्टिकल है उन्हें डिस्टर्ब करती है। यानी कि हमारे मुंह से पार्टिकल निकले और जो बाहर थे वो तो अपने जगह पर थे, तो जब वो उससे टकराएंगे जाके तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी देर बाद वो अपने से आगे वाले को टकराएंगे, फिर उससे आगे वाले को टकराएंगे। तो इस तरीके के साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वाइब्रेशन होती है तो उससे जो आसपास के पार्टिकल होते हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं और उन डिस्टर्ब के थ्रू वो साउंड जो है आगे तक ट्रेवल करता है। लेकिन मैंने आपको बताया साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो धीमे धीमे जो है उनकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए साउंड जो है ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसमें आंसर यही लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट फोर्स द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट दी vibrating particle then force particle adjacent to them to vibrate in the way vibration produced by an object transferred from one particle to another। तो इस तरीके से हम देखें तो वेव जो होती है या कोई सी भी वेव हो, ठीक है, वो दो तरीके से मेनली क्लासिफाइड होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांस वेव्स, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांस वेव जो हो जाती है वो मैकेनिकल वेव्स में
कहें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जनरली वेव्स को दो पार्ट में मेन हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और ऐसे मैकेनिकल वेव्स में पढ़ेंगे तो उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेव्स के बारे में पूरा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।